नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर वर्मा है और आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना नासा समझ पा रहा है, ना इसरो समझ पा रहा है, ना मेरे पल्ले पड़ रही है। यानी कि रत्नों का गर्भ होता है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, रत्नों का गर्भ क्या होता है, मरा हुआ रत्न और जीवित रत्न क्या होता है, आपका दिमाग फटे आएगा। देखिए, हम सब एक बात जानते हैं कि कोई भी लेडी, कोई भी लड़की अगर कंसीव करती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसको बोलते हैं कि उस लड़की ने, उस लेडी ने गर्भ धारण कर लिया, यानी कि अब उसके पेट में एक बच्चा है। इसी बेसिक सी बात को लेके, इस पर्टिकुलर थ्योरी को लेके कुछ फर्जी ज्योतिषों ने एक नई थ्योरी का निर्माण करा है कि रत्नों का भी गर्भ होता है, रत्न भी जो है गर्भ धारण करते हैं। अब आपको सुन के हंसी आएगी। जो ज्योतिष इस बात को बता रहा है वो बोल रहा है कि उसके गुरुजी ने ये बात उसको बताई है, और अगर उसके सामने आप 100 अलग अलग पत्थर रख दो या 100 एक जैसे पत्थर रख दो और 100 के 100 ओरिजिनल हो, यानी कि नेचुरल हो, तो भी उसमें से कुछ चुनिंदा पत्थर होंगे जो एनर्जी को धारण कर सकते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर पत्थर के गर्भ में वो एनर्जी धारण हो सकती है और वो ही पत्थर काम करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आसान भाषा में समझाता हूँ। उस ज्योतिष का ये बोलना है कि आप मेरे सामने 100 पत्थर ले आओ। जैसे मान लो 100 अपन वो लिया है पुखराज, है ना। 100 के 100 पुखराज ओरिजिनल है, लैब टेस्टेड है। यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। अब वो ज्योतिष ये बोल रहा है कि मैं उसमें से एक एक पत्थर पकड़ूंगा, मंत्र जाप करूंगा। अगर वो पत्थर के अंदर मुझे फील हुआ कि हाँ, इसके अंदर वो एनर्जी आ सकती है, यानी कि इसके अंदर का जो गर्भ है उसके अंदर अगर वो ऊर्जा समा सकती है, तो वो पत्थर आपके शरीर के ऊपर काम करेगा। तो इससे वो क्या चीज आपके माइंड में बिठाना चाह रहा है? वो ये बिठाना चाह रहा है कि मैं जो स्टोन दूंगा वो ही काम करेगा आपके ऊपर। अब ये मोनोपॉली हो गई ना। अब ये सब तो छोड़ो, चूल्हे में गया मोनोपॉली, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए तुमने कहा पत्थरों में ये सब चीजें ला दी। तो ये गर्भ धारण का जो प्रोसेस, ये बेसिकली क्या है, मेरे को 2-3 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा, कस्टमर ने, कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, रत्नों का गर्भ होता है, क्या आपने जो पत्थर दिया उसमें भी गर्भ है? तो सब फालतू की बातें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक बात बताओ, अपन ने स्टोन की माइनिंग करी, स्टोन की इतनी बड़ी चट्टान निकाली, अब उस स्टोन की चट्टान में से मान लो 100 पीस बन गए, तो वो एक ही टुकड़े में से 100 पीस बने, तो 100 के 100 में गर्भ आना चाहिए। ये तो नेक्स्ट लेवल बात हो गई कि नहीं, उन 100 में से किसी एक या दो में ही गर्भ होगा, और गर्भ मर गया चूल्हे में। फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो लोग आपको ये बोलते हैं, जो ज्योतिष आपको ये बोलने लगे आजकल, जो नए नए आ गए हैं, जो स्कैम करने लगे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि रत्नों का गर्भ होता है, फिर उस गर्भ में ऊर्जा भरी जाएगी, फिर वो मिलके आपके शरीर के ऊपर जो है रिएक्शन दिखाएंगे और आपको जो है जो भी काम आप चाहते हो वो होने लगेगा। तो गर्भ धारण जैसा कुछ भी नहीं होता है। एक ज्योतिष और है जिनकी वीडियो मेरे को नीचे मिल गई, वो कह रहे थे कुछ पत्थर जीवित होते हैं और कुछ पत्थर मरे हुए होते हैं। तो जीवित पत्थरों को जब मैं पूजन पाठ करके पहनाऊंगा तो काम करेंगे। मतलब कुछ भी बकना, अंड शंड सी बकवास करे जाना, ना सोचना ना समझना कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों के दिमाग में क्या भ्रांति बैठेगी, मतलब कुछ भी बकना है। एक सिंपल सी बात समझिए, कोई भी पत्थर नेचुरल है, जमीन से निकला हुआ है, और लैब टेस्ट में अगर वो नेचुरल घोषित होता है, यानी कि एक पत्थर जो है असली है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा होगी, है ना। जो नेचुरल पत्थर है उसमें ऊर्जा होती है। अब अगर जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लो पन्ना है। अब पन्ना जमीन से निकाला, लैब टेस्ट में नेचुरल निकला, जब आप उसको यहाँ पे पहनोगे लिटिल फिंगर में, तो ये बुद्ध पर्वत होता है ना। अब ये क्या करेगा, ये जो पत्थर है ये आपके शरीर में ऊर्जा का संचालन करेगा, यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी का पेनिट्रेशन करेगा, जिससे शरीर में वो ऊर्जा जो है संचालन होगी। अब ये तो है पत्थर का काम। जब हम इस पे अभिमंत्रित करते हैं, यानी कि पूजन पाठ करते हैं, तो हम बुद्ध ग्रह के मंत्र पढ़ते हैं, ताकि ये जो है इसको एक डायरेक्शन मिल सके, है ना। यानी कि इसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी बुद्ध ग्रह की एनर्जी के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे और बॉडी के अंदर जो है उसका एक बेस क्रिएट हो, साथ ही साथ वो एक ऑरा भी डेवलप करती है। तो ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस है रत्नों को धारण करने का। लेकिन आजकल की ज्योतिषों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि आप क्या बुद्ध ग्रह के मंत्र पढ़ के क्या आपको लगता है कि वो बुद्ध के लिए काम करेगा? अरे हाँ भाई, करेगा। यही ऐसे ही काम करते हैं, सालों से कर रहे हैं और आज भी ऐसे ही करेंगे। कुछ भी बकवास करना।
मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देना है सिंपल सी चीज़ों को, ताकि पब्लिक को लगे कि नहीं यार ये पंडित जी कुछ अलग बता रहा है, ये ज्योतिष कुछ अलग बता रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ना। बस मेन 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी जो पूजन पाठ अभिमंत्रित की प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। और उससे भी पहले एक स्टेप ये आता है कि हमारा पत्थर ओरिजिनल है या नहीं, यानी कि नेचुरल है या नहीं, बस। बाकी ये गर्भ धारण करना पत्थर के अंदर, या पत्थर का जीवित होना या मरा होना, ये सब फालतू की बातें है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो से किसी बड़े बुजुर्ग को या जो इस टाइप की बातें करते हैं उनको ठेस पहुँची है या कुछ ऐसा लगा हो कि मैंने उनका अपमान करा है, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।